यहाँ पर एक इंडोर स्टेडियम बने, जिसके बारे में मैंने अभी अपने भाषण के क्रम में जिक्र किया। और इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए हर लेवल पर हर प्रकार से मेरे द्वारा प्रयत्न किया जाए। निश्चित रूप से खेल में पलामू जिला का भविष्य उज्जवल है। इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देख करके न केवल संतोष मिलता है, बल्कि इस बात की आशा जगती है कि जो खेल की जानकारी भी नहीं है, इस खेल के प्रशिक्षक भी कम है, उस खेल के क्षेत्र में हमारे पलामू जिला के युवक एवं युवतियाँ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको याद होगा एक राजेश कुमार के बारे में, जो दिव्यांग हैं, परंतु किस प्रकार से अपनी जो शारीरिक कठिनाई है, उस कठिनाई को पार करते हुए अभी हाल ही में कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन में जो एशियाई खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उसमें पैरा थ्रो बॉल में भारतीय टीम जिसका वो के उप कप्तान थे, उसने कांस्य पदक जीता। तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी उभर करके आ रहे हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। ऐसे ऐसे खेल आ रहे हैं सामने, जिसके बारे में हमें जानकारी भी कम है, परंतु इन खिलाड़ियों को देख करके लगता है, इनके जज्बा को देख करके लगता है, इनके हौसला को देख करके लगता है, इनके माता पिता के योगदान को देख करके लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पलामू जिला में जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्हें मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि इन्हें बेहतर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यहाँ पर एक इंडोर स्टेडियम बने, जिसके बारे में मैंने अभी अपने भाषण के क्रम में जिक्र किया। और इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए हर लेवल पर हर प्रकार से मेरे द्वारा प्रयत्न किया जाए। तो मेरा नमस्कार, मैं एक ही लाइन बोलूँगा, इतने अभाव में भी अगर हम मेडल ला रहे हैं हमारे खिलाड़ी, तो समझिए अगर फैसिलिटी मिले तो हम लोग क्या कर सकते हैं। एक छोटा सा संदेश है यहाँ के लोकल सरकार को भी और नेशनल अपनी बीजेपी की जो सरकार है, स्टेट में अपनी जेएमएम की सरकार है, खिलाड़ियों के मामले में सर की पीड़ा सुनते हुए लगा कि भेदभाव ना करते हुए खिलाड़ियों और खेल के मामले में तालमेल बिठा के कम से कम फैसिलिटी दी जाए। इससे पूरे शहर का, देश का, राज्य का, सबका नाम होता है। थैंक यू। यह देख करके कि पलामू जिला के अंतर्गत किस प्रकार से कुछ चंद व्यक्तियों के, प्रशिक्षकों के हौसले का आज परिणाम ये है कि यहाँ के लड़के लड़कियाँ न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दे रहे हैं। निश्चित रूप से सुविधाओं का अभाव है और नित्य प्रतिदिन नए नए खेल जुड़ते जा रहे हैं, जिनके बारे में शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। और ख़ास करके जो नेशनल गेम्स होते हैं या एशियन चैम्पियनशिप होती है या ओलंपिक होता है, उसमें कौन खेल जुड़ा है। इस साल नए नए खेलों में स्पर्धा कम रहती है और उसमें यदि शुरू से मेहनत की जाए तो निश्चित रूप से पदक हासिल करने में सफलता मिलती है। कठिनाइयाँ कभी कभी आदमी को उत्प्रेरित करती हैं कुछ अच्छा करने का, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे खेल कूद का क्षेत्र हो। अभाव में व्यतीत की गई जिंदगी कभी कभी प्रेरणादायक हो जाती है। तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि खेल में सुविधाएं नहीं बढ़नी चाहिए या खिलाड़ियों को जो नई नई तकनीक अन्य देशों में उपलब्ध है यहाँ पर नहीं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, लेकिन हौसला, जज्बा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उसी का परिणाम है कि काजल जैसे लड़की ने आज स्वर्ण पदक जीता है। निश्चित रूप से इसके माता पिता
प्रशिक्षक उसके हैं, उनको भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने काजल के प्रशिक्षण में अपना पूरा योगदान दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दो बातें इस अवसर पर कहना चाहूँगा। एक तो जिसका जिक्र आपने किया खेलो इंडिया का, और दूसरा फिट इंडिया। जो खिलाड़ी आगे आने वाले दिनों में अपना अच्छा प्रदर्शन कायम रखना चाहते हैं या उससे भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनको फिट होना बहुत जरूरी है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अत्यधिक आवश्यक है और निश्चित रूप से जो अभिभावकगण हैं, जो माता पिता इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, वह अपने बच्चों को जिस प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे हैं खेलों में आगे बढ़ने के लिए, वो उनके शारीरिक संतुलन पर भी ध्यान अपना केंद्रित करेंगे, ताकि जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो एनर्जी चाहिए उस बच्चे में हो और लगातार मेहनत करने में उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। लगातार परिश्रम, हार के निराश नहीं होना, हार के निराश कभी नहीं होना। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हमेशा कहा करते थे कि जीतते वही हैं जो कभी हारते हैं। तो हारने वाले को हमेशा ये सोचना चाहिए कि आगे हमें जीत हासिल करनी है, तो हार उनके लिए कभी कोई बाधा नहीं बनेगी। मैं इस अवसर पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन निश्चित रूप से आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे स्तर से जो भी संभव है, निश्चित रूप से यहाँ के खिलाड़ियों के लिए वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। जो प्रशिक्षक इस कार्य में लगे हुए हैं, उनको भी हर तरह से प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाएगा। सुमित बर्मन जी, आपको याद होगा कि आपने जब भी कभी इस तरह के कार्यक्रम में मुझे बुलाया है, मैं आपके बीच उपस्थित हुआ। ये एक खिलाड़ी की भावना से ही ये चीज़ें उत्पन्न होती है। मैंने, आपको पता है नहीं पता है, मैंने नेशनल जूनियर्स के अगेंस्ट में खेला है और अपने एकेडमी में मैं हॉकी खेला करता था। यूनिवर्सिटी को भी मैंने रिप्रेजेंट किया है। स्कूल में हमारी पहली हॉकी की टीम थी जो टेलीवाइज हुई थी। तो मैं बेसिकली एक खिलाड़ी हूँ और खिलाड़ियों की भावना से अवगत हूँ, और इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों में जब भी कभी आमंत्रण मिलता है, मैं आने की कोशिश करता हूँ, भविष्य में भी करूँगा। और मैं बिना किसी चीज़ के आश्वासन देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में आप स्वयं देखेंगे कि जो मैं कह के जा रहा हूँ उस दिशा में मेरे द्वारा क्या प्रयास किया गया है। आप ज़मीन उपलब्ध करवाइए, मैं इंडोर स्टेडियम आपको देने के बाद। इस राज्य का दुर्भाग्य ये है कि ज़मीन ही नहीं मिलती। पता नहीं क्यों नहीं मिलती है, लेकिन नहीं मिलती है, ये सत्यता है। और ये एक उदाहरण के तौर पर केवल उसको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, हालांकि वो बात इस आयोजन से संबंधित नहीं है। मैंने आज से 2-2.5 साल पहले 20-20 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की स्वीकृति भारत सरकार से कराई थी, पलामू जिला के लिए भी और गढ़वा जिला के लिए। आज गर्मी के दिन में आपको बिजली कितनी कटती है और कितनी आपको परेशानी होती है, उसका आप सभी अनुभव करते होंगे। यदि ज़मीन उपलब्ध करा दी गई होती और आज सोलर पार्क बन के तैयार हो गया रहता, तो पलामू जिले को 24 घंटा बिजली उपलब्ध होता। तो ये मेरी पीड़ा है, ये मेरी वेदना है कि यहाँ पर जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, जो